नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत बिना कथा को पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है, इसीलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम की गंधर्व थी, जो बहुत ही सुरीला गीत गाती थी। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतनी ही रूपवान वह भी थी। गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा उसने अपने हाव भाव से उसे रिझाने का भी प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व पुष्पवती पर आसक्त होकर वह अपने गायन का सुर ताल सब भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। यह सब देखकर सभी देवगण बहुत ही निराश हो गए। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में वह पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान तो किया ही है, साथ में सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र की भगवान से शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान इंद्रराज के श्राप से वह दोनों जंगल में पिशाच का रूप धारण कर अपना ही जीवन व्यतीत कर रहे थे और पिशाच का जीवन बहुत ही कष्टदायक था। यह देखकर दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल और फूल खाकर ही दोनों ने अपना पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बहुत ही बड़े दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बहुत ही कठिनता पूर्वक पूरी रात काट दी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर दोनों बहुत ही पश्चाताप भी
करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल को भी ना करने की कोशिश भी ठान रहे थे। सुबह होते ही दोनों की ठंड के कारण और भूख के कारण मृत्यु हो गई। अनजाने ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। इसीलिए उस परिणाम के स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से उन दोनों को मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर सुंदर रूप और वस्त्रों तथा आभूषणों से युक्त होकर अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे दोनों अपने श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर बहुत ही कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, उसका उपवास हो गया और जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजाने में किए हुए, जाने में किए हुए आपके पाप, ब्रह्म हत्या आदि पूर्व के जो आपके कष्ट हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उन कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए जया एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़कर वो पूजा पाठ दान आदि अवश्य करना चाहिए और जया एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।